मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब इसमें हम जो लास्ट हमने इमेज टैग यूज़ किया था उसके बाद हमारा एक टॉपिक और है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। तो उसको हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले थे, पर उससे पहले हम टेबल टैग का यहाँ यूज़ करने वाले हैं। टेबल टैग का कैसे यूज़ करेंगे और कहाँ यूज़ करेंगे वो सब चीज़ें पहले अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो टेबल टैग किस लिए यूज़ होता है कि आपको वेब पेज में अगर एक टेबल शो करानी है तो उसके लिए आप टेबल टैग का यूज़ करेंगे। तो टेबल टैग आप यहाँ पे वैसे मैं हेड में यहाँ पे लिख रहा हूँ टेबल। टेबल अगर मुझे यूज़ करनी है और यहाँ पे जो कैप्शन टाइटल है, टाइटल में भी आप टेबल टैग यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, टेबल टैग मैंने यहाँ पे भी डिफ़ाइन कर दिया। और बॉडी के बाद बॉडी में अंदर यहाँ पे मैं टेबल टैग से स्टार्ट कर रहा हूँ टेबल। और उसके बाद टेबल में सबसे पहले आपका जो टैग होता है वो होता है कैप्शन। कि टेबल में आपको हेडिंग क्या देनी है, तो टेबल में मुझे हेडिंग देनी है टाइम टेबल। ठीक है, और टाइम टेबल के बाद टाइम टेबल को मुझे क्लोज़ करना है, तो कैप्शन से मैंने क्लोज़ कर दिया। टाइम टेबल के बाद आपका नेक्स्ट है कि अब मुझे डालना है यहाँ पे टेबल की हेडिंग। तो टी एच टैग से मैंने टेबल की हेड स्टार्ट की। तो पहले मैंने टाइम टेबल में यहाँ पे डाले पीरियड्स। पहला टी एच आपका कंप्लीट हो गया। देन आफ्टर आपका सेकेंड टी एच, यहाँ पे मुझे यूज़ करना था ऊपर 1 2 3 4, तो मैं यहाँ पे केवल तीन ही के लिए यूज़ कर रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए। ज़्यादा लंबी टेबल नहीं बनाऊँगा। सेकंड नंबर और एक आपका थर्ड नंबर। ठीक है, तो ये तीन चार टी एच हो गए मेरे। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट लेता हूँ आपका टी आर टैग। टी आर मीन्स टेबल रो। टेबल रो में मुझे सबसे पहले चाहिए टी डी, टेबल डेटा। तो टेबल डेटा में सबसे पहले आपका मंडे। मंडे में आपका कौन सा क्लास रहेगा, तो मंडे के लिए मैंने टी डी हाल के हाल क्लोज किया। फिर आपका दूसरा टी डी टैग, और इसमें मुझे यहाँ पे फर्स्ट में लिखना था हिंदी। तो पहला आपका हिंदी का क्लास है। फिर आपका नेक्स्ट है टी डी, जिसमें मुझे लेना है कंप्यूटर। ठीक है, तो ये आपका एक फर्स्ट सेकंड और थर्ड के लिए और लेना है। तो थर्ड के लिए फिर टी डी, और यहाँ पे आपका एक और सब्जेक्ट लेता हूँ इंग्लिश। ठीक है, देन आफ्टर आपका टी आर टैग क्लोज कर दूंगा। एक लाइन आपकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद फिर से टी आर टैग, और टी आर टैग में मैंने आपका पहला टैग दिया है टी डी टैग, और टी डी टैग में आपका ट्यूसडे। ट्यूसडे में मैंने टी डी टैग दिया है आपका, क्लोज किया यहाँ पे। फिर उसके बाद दूसरा टी डी टैग, इसमें आपका सब्जेक्ट वही मैथ्स ले लेता हूँ। और फिर आपका साइंस, और सोशल। ठीक है, तीन सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद आपका फिर यहाँ पे टी आर टैग मैंने क्लोज कर दिया। टी आर टैग क्लोज करने के बाद फिर मुझे यहाँ पे टेबल टैग क्लोज करना है। और टेबल टैग क्लोज करने के बाद बॉडी और एच टी एम एल ऑलरेडी मेरे क्लोज हैं। कंट्रोल एस मैंने किया। कंट्रोल एस करने के बाद पहले से ही मैंने इस पेज को सेव करके रखा हुआ था। ये आपका इमेज जो अभी लास्ट वीडियो में मैंने किया था, तो ये मैंने आपकी ये टेबल बना ली। देखिए यहाँ पे टाइम टेबल आपका ऊपर हेडिंग है, ये आपका पीरियड्स, यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये आपके मंडे ट्यूसडे। तो आप कहेंगे यहाँ पे छोटा सा आ रहा है और दिखाई भी नहीं दे रहा सीट ठीक से। तो इसको मैं यहाँ पे टेबल में पहला एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ
बॉर्डर, जिससे ये थोड़ा सा आउटलाइन आएगी और आपको क्लियर होगा कि क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बॉर्डर से सबसे पहले बॉर्डर मैंने दिया आपका 3 पिक्सल्स का आपका बॉर्डर होना चाहिए, और फिर कंट्रोल एस, और कंट्रोल एस के बाद आपका ऑल टैब, और यहाँ मैंने रिफ्रेश कर दिया। ये आ गई आपकी टेबल की आउटलाइन। ठीक है, तो अब आपको आउटलाइन अच्छे से दिखाई दे रही होगी। फिर उसके बाद फिर मैं इसमें वापस गया और इसमें मैंने यहाँ पे टेबल बॉर्डर लगाया, या बॉर्डर कलर लगा दिया। बॉर्डर कलर में अब यहाँ पे मैंने इक्वली में इन्वर्टेड कॉमा में रेड, कंट्रोल एस और आपका विंडो टैब और रिफ्रेश कर दिया। आपका कलर नहीं ले रहा है, तो कलर आपका या तो एक साथ लेगा, स्पेस दे दिया, ऐसे ऐसे नहीं ले रहा है। कंट्रोल एस और आपका विंडो टैब। ठीक है, रेड कलर की आउटलाइन आ गई। तो ये आपका बॉर्डर कलर 2 एट्रीब्यूट में यहाँ यूज़ कर चुका हूँ। इसके अलावा आपको तीसरा एट्रीब्यूट अगर यूज़ करना है तो वो एट्रीब्यूट है आपका बीजी कलर, कि मुझे बैकग्राउंड में कलर भी देना है जिससे ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो पहले बीजी कलर में बाद में दूंगा, बीजी कलर से पहले मैं उसके और एट्रीब्यूट लगा लेता हूँ जिससे आपको ये थोड़ी सी टेबल जो है वो बड़ी लगने लगे, क्योंकि अभी छोटी टेबल है, समझ में भी नहीं आ रही। तो मैं इसका दूसरा एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ जिससे टेबल थोड़ी सी बड़ी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लगाया हाइट। हाइट में मैंने टेबल रखी है आपकी 120 और विथ रख दी इसकी 150। ठीक, कंट्रोल एस और विंडो टैब या फिर आपका ऑल टैब कर देते हैं। ये देखिए टेबल ज़्यादा बड़ी नहीं हुई तो उसको और रिसाइज कर लेते हैं। थ्री 350 कर लेते हैं और यहाँ पे आपका 450। ठीक, अब थोड़ी सी टेबल भी आपको बड़ी दिख रही है, टेक्स्ट भी दिख रहे हैं। तो अब थोड़ा सा अब जो और टैग लगेंगे वो आपको क्लियरली समझ में भी आएंगे। तो अभी तक हमने 2 लगा लिए थे, बॉर्डर और बॉर्डर कलर। उसके अलावा हमने हाइट और विड्थ लगाए हैं। अब इसके अलावा हमें जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है आपका, वो है आपका बॉर्डर कलर, सॉरी बॉर्डर कलर नहीं, बीजी कलर। अब मुझे बैकग्राउंड में कलर चाहिए तो मैंने बीजी कलर लगा दिया, और बीजी कलर इक्वल लगा के मैंने इन्वर्टेड कॉमा में येलो लगा दिया जिससे आपका बैकग्राउंड येलो आ जाए। ठीक है, कंट्रोल एस और आपका विंडो टैब। ये देखिए, तो आपका ये बैकग्राउंड येलो कलर का आ रहा है जिससे टेबल थोड़ी सी और अच्छी लगने लगी। ये बॉर्डर कलर हो गया, आपका बीजी कलर हो गया। बीजी कलर के बाद आपका नेक्स्ट है कि आपको बीजी कलर के बाद अलाइंज यूज़ करना है। तो अलाइंज में कि अगर आप अलाइंज यूज़ करते हैं तो अलाइंज यूज़ करने से आपकी जो टेबल है वो किस साइड जाएगी वो देखते हैं। तो टेबल में मैंने अलाइंज यूज़ कर दिया राइट साइड के लिए, तो कंट्रोल एस और आपका विंडो टैब। ये देखिए टेबल आपकी राइट साइड आ गई। टेबल हेड वो आपका लिखा हुआ है ऊपर, और टाइम टेबल इधर हेडिंग लिखी हुई है टेबल के साथ में, और बाकी का सारा मैटर वहीं की वहीं है। ठीक है, तो आप अलाइंज कर सकते हैं टेबल को किधर आपको एडजस्ट करना है। ठीक है, अलाइंज के बाद आपका नेक्स्ट है, अभी इसमें और भी एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट आपका नेक्स्ट है आपका सेल पैडिंग। तो अगर आप सेल पैडिंग लगाते हैं तो सेल पैडिंग से क्या होता है, तो सेल पैडिंग देखते हैं। सेल पैडिंग लगा के, तो सेल पैडिंग यहाँ पे इन्होंने बताया है कि 15 लगाया है, तो 15 ही लगाते, ज़्यादा नहीं लगाते। कंट्रोल एस और आपका विंडो ऑल टैब। देखिए जो टेक्स्ट था पहले, आपका टेक्स्ट लेफ़्ट साइड था, अब वो टेक्स्ट बीच में आ गया है। और इसको मैं और ज़्यादा कर देता हूँ जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। 15 की जगह पे मैं सेल पैडिंग कर देता हूँ 30 की।
ठीक है। अब देखिएगा, अभी मैंने चेंज नहीं किया है, अब चेंज कर रहा हूँ। देखिए, तो थोड़ा सा जो टेक्स्ट है वो एकदम सेंटर में आ गया, और जो सेल्स थे वो सेल्स चारों साइड से हो गए, अब टेक्स्ट जो है वो बीच में आने लगा है अब आपका। तो सेल पैडिंग क्या है कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका सेल कंटेंट, जो सेल बाउंड्री है वो एकदम बीच में आ जाता है। उसके अलावा सेल स्पेसिंग और देख लेते हैं। सेल स्पेसिंग का क्या यूज़ है? तो सेल स्पेसिंग इसी के बाद मैं यूज़ कर सकता हूँ। सेल स्पेसिंग में भी मैं सेम ही पहले 15 ही दूंगा, ज़्यादा स्पेस नहीं देनी है मुझे। 15 और कंट्रोल एस और आपका टैब, ऑल टैब। ये देखिए, तो ये आपके सेल्स के बीच की दूरी आपने यहाँ पे कवर कर ली। पहले सेल्स थोड़े से पास पास थे, अब सेल्स दूर दूर आ रहे हैं। तो ये आपका सेल स्पेसिंग। तो इतने पहले आप एट्रीब्यूट कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपके इसी में टी आर, टी डी और टी एच के भी एट्रीब्यूट आपको इसी में डिफ़ाइन कराऊंगा। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, और ये आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और आगे मैं इसमें MCQ क्वेश्चंस भी दूंगा, तो वो भी आप पहले से तैयार करके रखें और फिर उसमें देखते जाएं। ठीक है।